नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी हस्ती को पेश करने जा रहे हैं जिन्होंने मेडिकल साइंस में अपना नाम कुछ इस तरह रोशन किया कि आज जिस तरीके से उनको अलग अलग अवार्डों से सम्मानित किया जा रहा है, ये उनके लिए अपने आप में ख़ुद एक तारीफ़ की बात है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से, जो कि डायरेक्टर है मेडिकल एजुकेशन एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं पल्मोनरी मेडिसिन के, और साथ ही साथ आप एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, एक्स डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन सैफई, एक्स प्रोफेसर एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पल्मोनरी मेडिसिन KGMU। और हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब को हाल ही में सम्मानित किया गया है डॉक्टर BC राय नेशनल अवार्ड फॉर डेवलपिंग एंड प्रोपेगेटिंग एंड पल्मोनरी मेडिसिन इन इंडिया। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे साथ स्टूडियो में हर बार एक के बाद एक नए प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, लेकिन आज हम आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं और आपको कंग्रेचुलेशन के साथ हमारी पूरी टीम की तरफ से बधाई हो कि आपको एक ऐसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो हकीकत में काबिल तारीफ़ है। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो शुरुआत है, यानी आपने अपने इस सफ़र की शुरुआत कैसे की और आप किस सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं एक्चुअली 1950 में एक बहुत से छोटे से कस्बे जो बस्ती ज़िले में मुंडेरवा के नाम से है, मैं वहाँ से आया जी। और मैंने अपनी शुरू की एजुकेशन जो हाई स्कूल तक मैंने वहीं बस्ती ज़िले से की जी। और उसके बाद मैं लखनऊ आ गया और 1970 में मैं MBBS करने KG मेडिकल कॉलेज में आया। अच्छा। और जब मैंने MBBS कर लिया 1975 में जी, तो बात आई कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो किस सब्जेक्ट में किया जाए जी। मैं 1976 की बात कर रहा हूँ, तब कोई PGME नहीं होता था जी। तब मेरिट से एडमिशन KGMC में होता था जी। और मेरी मेरिट ऐसी थी अपने बैच में कि मैं कोई भी सब्जेक्ट में MD MS कर सकता था। अच्छा। लेकिन ये मेरी खुशनसीबी समझिए या भगवान मेरे साथ, मैंने एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया जिसको उस ज़माने में कोई भी चूज़ नहीं करता था जी। ये TB के नाम से मशहूर था जी। और TB का डिपार्टमेंट में अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं नहीं जाते थे। लेकिन मैंने बड़ा सोच विचार करने के बाद सोचा कि अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो शायद मेरा फ्यूचर ठीक रहेगा जी। तो ये सोच के मैंने उस विभाग से शुरुआत की। 1976 में मैंने MD ज्वाइन किया। मेरी तकदीर बहुत अच्छी थी कि 80s में मैं वहाँ लेक्चरर बना, उसी मेडिकल कॉलेज में, उसी डिपार्टमेंट में, TB चेस्ट डिपार्टमेंट में। फिर मैं 90s में 97 में मैं वहाँ का उसी डिपार्टमेंट का मैं हेड हो गया। वेरी गुड। और जब मैं हेड हुआ तो मुझे एक दिमाग में आया कि ये TB का डिपार्टमेंट जो वैसे तो बड़ा मशहूर था, लेकिन मैं वहाँ लगभग 14 से 15 साल में हेड रहा जी। उसके दौरान मेरे समझ में आया कि इस TB डिपार्टमेंट को कुछ चेंज करना चाहिए, क्योंकि डिजीज़ बदल रहे थे, पल्मोनरी मेडिसिन शुरुआत हो रही थी। तो हमने ये सोचा कि इसको क्यों ना पल्मोनरी मेडिसिन में चेंज किया जाए। और आपको जान के बड़ा हर्ष होगा कि 2005 में जी। हमारी KG मेडिकल कॉलेज ने, उस वक्त यूनिवर्सिटी बन चुकी थी, तो उसने इस डिपार्टमेंट का नाम पल्मोनरी मेडिसिन बदल दिया जी। अब आप जानते हो सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम बदल देने से तो कुछ काम नहीं बनना है। तभी भी लोग इसे TB का डिपार्टमेंट ही कहते थे, लेकिन हमने 14 सालों में इस पूरे डिपार्टमेंट को इस तरह ट्रांसफॉर्म किया कि आज वो देश का एक माना जाना पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया कहा जाता है। और शायद इसीलिए BC राय की कमेटी ने, BC राय नेशनल अवार्ड की कमेटी ने मेरे को
for development of pulmonary medicine and for the propagation of pulmonary medicine in India इस अवार्ड के लिए चुना गया। डॉक्टर साहब, इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की सोचता है और जिस तरीके से देखा जाए डॉक्टर यानी एक ऐसी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करता है जो खुद मौत की कगार पर हो, और हकीकत में देखा जाए डॉक्टर ही एक ऐसी हस्ती है जो किसी को ज़िंदगी दे सकती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने इस करियर की शुरुआत जब की तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी सामने आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी क्या कुछ ऐसा हुआ? अब देखिए, अब हम लोगों का जो समय था वो बहुत ही प्रिमिटिव समय था, बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थीं, बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं थे। जैसा मैंने बताया कि मैं 80s में फैकल्टी बना KGMC में, उस वक्त हम लोग बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे काम करते थे, लेकिन काम करने की एक लगन थी। बेशक एक विभाग, चूँकि मैं उसी विभाग से पढ़ा था, उसी विभाग ने मुझे बनाया था, तो मुझे उस विभाग को बदलने की एक मेरे अंदर धुन थी कि इसको इस विभाग में बदलना है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उन्हीं दौरान 2005-06 के बाद हमारे चेस्ट डिजीज़ में लगभग 5 एसोसिएशंस हैं, जैसे नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन है, इंडियन चेस्ट सोसाइटी है, इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी अस्थमा अप्लाइड इम्यूनोलॉजी है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ब्रांकोलॉजी है, जिसका आपने अभी मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी 3-4 महीने पहले मिला था, टू डेवलप ब्रांकोस्कोपी इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कहने का मतलब हम लोगों ने चेस्ट डिजीज़ की वो सभी कॉन्फ्रेंसेस कराई। मैं उन सभी एसोसिएशन का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन मेंबर्स का जिन्होंने मुझे सभी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया। तो KG में रह के हम लोगों ने एक पल्मोनरी मेडिसिन में काफ़ी सुधार करने की कोशिश करी और उसी का नतीजा है ये अवार्ड। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, इंसान को अवार्ड मिलता है, ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, तो वो खुशियाँ बांटने की सोचता है। जिस तरीके से देखा जाए अब आपको अवार्ड मिला, तो ये अवार्ड आप किसको डेडिकेट करना चाहते हैं? देखिए, अवार्ड तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, फिर मेरे पेरेंट्स, खासकर मेरे परिवार के लोग। अक्सर लोग कहते थे मुझसे कि खासकर मेरी वाइफ, जिनके बारे में जिनको मैं ये कहूँ कि बिना उनके सहयोग के कुछ भी नहीं होता है, तो मुझे उन्होंने घर से छोड़ दिया। एक तरह से घर का पूरा इंतज़ाम वो करती थी, तभी मैं 10-10, 12-12 घंटे में काम कर सकता था। तो परिवार का भी बहुत सहयोग रहा। सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे स्टूडेंट्स का रहा, जिन्होंने मेरे अंडर में या तो जिनको मैंने MBBS में टीच करी, खासकर उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने मेरे अंडर में MD किया। मेरे अंडर में कम से कम 100 से ज़्यादा MD कर चुके होंगे, और ख़ासकर उन मेरे पेशेंट्स का, क्योंकि डॉक्टर का नाम कौन देता है। मेरा हमेशा तो आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू माय टीचर्स, टू माय फैमिली, टू माय स्टूडेंट्स एंड टू माय पेशेंट्स। वेरी गुड डॉक्टर साहब, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जिस तरीके से कहा भी जाता है कि एक लेडी का हाथ बहुत होता है इंसान की तरक्की के पीछे, तो आप ये अवार्ड खासकर अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरी चीज़ ये कि मेडिकल एजुकेशन में पिछले 4 साल से, यानी पिछले 4 दशक से मेडिकल एजुकेशन में आप बने रहें, मुसलसल से संबंधित रहें, तो आप क्या सुधार करना चाहते हैं? देखिए, मेडिकल एजुकेशन जो हम लोगों ने पिछले 40 सालों से देख रहा हूँ, मैं सन 70 में आया था, 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो कुछ गिरावट तो आई है। और इसमें जो क्वालिटी एजुकेशन है वो एक बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आज का डॉक्टर, आज का जो स्टूडेंट है वो कल का हमारा मेडिकल का भविष्य है। बेशक। तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई मेहनत से पढ़ना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए। जो सुविधाएं हमको अवेलेबल हैं उन्हीं सुविधाओं में हमें जो है एक्सेल करना है और हमें एक अच्छा डॉक्टर बनना है। बेशक, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि ये छोटा सा इंटरव्यू है आपका जो हमारे खासकर चैनल पर चलेगा, तो हम ये चाहते हैं जो यूथ है हमारा, खासकर जवान तबका, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, यूथ को मैं यही कहता हूँ कि आजकल बहुत लोग पैसे के पीछे भागते हैं। हम लोगों ने अपने जीवन में प्रूव किया कि अगर आप में हुनर है, अगर आप में सच्चाई है, अगर आप, हाल ये ज़माना थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझे इसका फॉलो भी करते हैं।
और मैंने अपने जीवन में स्वयं इन सब चीज़ों की, अगर आप में हुनर है, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, अगर आप अनुशासन में रहते हैं, सच्चाई में रहते हैं, तो हमेशा आप चैम्पियन बनेंगे। और इसको, और मनी के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अगर आप में ये सब गुण आ जाएंगे तो मनी आपके पीछे भागेगी। ये हमने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहा है, ट्रेन किया है। और ट्रेन ही नहीं किया, सिर्फ बात करने, देखिए हमारे डॉक्टर मेडिकल साइंस में सिर्फ बात करने से काम नहीं बनती है। मेडिकल साइंस में आपको करके दिखाना होता है। हमारा जो स्टूडेंट है, हम जैसे बर्ताव करते हैं, जैसे बोलते हैं, जो भी करते हैं, उससे वो ज़्यादा सीखता है। बेशक। तो आज मैं जो यंगस्टर हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि सच्चाई का साथ दें, ऑनेस्टी से रहें, मेहनत करें और अनुशासन में रहें। तो ऐसा नहीं है कोई, जैसे हम लोग गांव से आए थे जी। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम मेडिकल फील्ड में इस अवार्ड से नवाजे जाएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि कोई भी कहीं गांव से आया हो, किसी भी मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हो, अगर मेहनत करे, सच्चाई से रहे, अनुशासन में रहे, तो कोई उसके लिए, कोई चीज़ उसके लिए नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने बात कही। हम नाजरीन आपको ख़ास कर बता दें, ये हमारे डॉक्टर साहब को जो अवार्ड मिला है, डॉक्टर BC राय नेशनल अवार्ड फॉर डेवलपिंग एंड प्रोपेगेटिंग पल्मोनरी मेडिसिन इन इंडिया। I am very thankful to the MCI and to BC Rai Award Fund for giving me BC Rai National Award. And I would like to say to the youngster that if you do a hard work, you can achieve anything in your life. People talk about research that they don't have money, they don't have time. So for research, what you have to do, you have to have a mindset. Money is not very important, and you have to spend time. If you can spend time, you can excel and you can get any award. You know, I was born in a village and I have never dreamt that I will get this prestigious National BC Rai Award. But today I am very happy. I want to thank my family for my wholehearted support so that I can get this award. Basically, I am a pulmonologist. But when I did join in 1980s as faculty in KG Medical University, then the department was Department of Tuberculosis. We used to work only with patients with tuberculosis. Then I thought that department should be converted into Department of Pulmonary Medicine. I worked very hard for about 15 to 20 years to convert it in the Department of Pulmonary Medicine. That is why I think possibly the BC Rai committee has chosen me for this award for development of a specialty of pulmonary medicine. Pulmonary medicine is still in India is a very primitive stage. It's a growing and lot of work has to be done to develop pulmonary medicine in India. I suggest the youngster especially to work for it so that the pulmonary medicine can attain an international standard and we can boost with any of the developed countries as far as facilities of pulmonary medicine is concerned. ये बहुत मायने रखता है डॉक्टर साहब ये अवार्ड हकीकत में एक आपको जो मिला है, ये प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों से, ये कोई कम या कोई छोटा अवार्ड नहीं है। जबकि अवार्ड चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हर अवार्ड की एक ना एक वैल्यू ज़रूर होती है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ आए, हम चाहते हैं एक बार आप हमको ये भी बताएं, इंसान की ज़िंदगी में कुछ निराशा, कुछ हताश होता है, इंसान कुछ परेशान होता है, कभी
खुदा ना करे, भगवान ना करे, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? हाँ, अगर मैं पीछे देखूं तो मैंने जब यहाँ एमडी किया 1979 में, तो मेरे पास यहाँ केजीएमसी में कोई भी लेक्चरर की पोस्ट नहीं थी। अच्छा। तो मैं शुरू में 4 साल मैं चला गया प्रोविंशियल हेल्थ सर्विस में, क्योंकि मेरी पोस्टिंग हो गई। और मेरा वैसे तो स्टेट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मेरा कानपुर में नंबर आ रहा था, मेडिकल कॉलेज कानपुर के चेस्ट डिपार्टमेंट में। लेकिन किसी कारणों बस मेरा वहाँ नंबर नहीं आ सका। जिसको वहाँ से जाना था कहीं, वो वहाँ से नहीं गए, तो मेरा नंबर नहीं, तो मैं बड़ा निराश हुआ। लेकिन हमें एक डॉक्टर साहब जो वहीं मेडिकल डायरेक्टरेट में, उनकी बात मुझे आज भी याद है। मैं क्योंकि बहुत चिंतित हुआ जब मेरा नंबर नहीं आया। तो बोले चिंता मत करो, भगवान जो कुछ करता है वो सही के लिए करता है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, उस घटना के 1 महीने के अंदर मेरे केजीएमसी में नई पोस्ट आई और मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं वहाँ लेक्चरर बन गया। और तब से आगे की जर्नी आप जानते हैं। मैं केजी में लगभग 40-41 साल रहा। उसके बाद मैं सैफई का डायरेक्टर रहा, जैसा आपने बताया, लगभग 1.5 साल। वहाँ भी हमने कोशिश करी कि मेहनत करके सारा काम किया जाए। और फिर अल्टीमेटली मैं पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, जो चेस्ट के डिजीज़ के लिए एक अल्टीमेट इंस्टीट्यूट है, भगवान की मेहरबानी से मैं उसका भी डायरेक्टर बनाया गया और लगभग 3 साल में उसका डायरेक्टर रहा। तो मुश्किलें और कभी कभी आती हैं, लेकिन उससे इंसान को घबराना नहीं चाहिए और उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। भगवान आपके साथ। सही कहा आपने, यानी गलतियों में ही जीत होती है, गलतियों से इंसान सीखता है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल बस ये कि आप और आगे मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल की फील्ड में और क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, मैं टीचर हूँ बेसिकली, तो मेरा पैशन है पढ़ाने का। मैं हर ज़िले में जाके मेरा अपना एक ड्रीम है कि कम से कम पल्मोनरी मेडिसिन, जिसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया, उसके जो मरीज़ हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग और उनकी टीचिंग और ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो जाए कि उस तरह के जो मरीज़ जो पल्मोनरी मेडिसिन, जैसे पल्मोनरी मेडिसिन से संबंधित मरीज़ ट्यूबरकुलोसिस के होते हैं, अस्थमा के होते हैं, COPD के होते हैं, लंग, इन मरीजों की कम से कम देख रेख बहुत अच्छी तरह हो सकें, इसी डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा लोग मुझे कहते हैं कि मैं पैशनेट हूँ फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग इन पल्मोनरी मेडिसिन। बेशक डॉक्टर साहब, हमारी पूरी टीम की और हमारी तरफ से आपके लिए बस यही दुआ रहेगी, आप इसी तरीके से हम लोगों की सेवा करते रहें। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपको एक बेहतरीन अवार्ड से नवाजा गया। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो फिलहाल नाज़रीन, ये हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिन्होंने मुसलसल अपने बारे में और अपनी उन बातों को शेयर हमारे साथ किया जो हकीकत में देखा जाए कि अगर इंसान मेहनत करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो फिलहाल हमें इजाज़त दें, हम फिर हाजिर होंगे एक नई और एक बेहतरीन पर्सनालिटी के साथ।